एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि हमारा है शरीर के प्रमुख पाचक अंग, उससे निकलने वाले एंजाइम को पढ़ने वाले हैं। उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि उन एंजाइम के प्रमुख कार्य क्या है, वो एंजाइम कौन से काम करते हैं और किस पाचक अंग से कौन सा एंजाइम निकलता है, उसको हम लोग शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी समझेंगे। तो हमारे पाचक एंजाइम पाचक अंग कौन कौन से हैं? तो मुख्य है, अमाशय है, अग्नाशय, यकृत, छोटी आंत और बड़ी आंत, ये सब हमारे जो है वो पाचक अंग हैं। तो चलिए हम इनको निकलने वाले एंजाइम को याद करते हैं और समझते हैं। पहला हमारा जो पाचक अंग है वो है मुख गुहा, इसको हम बोलते हैं लार ग्रंथि। यानी कि एंजाइम जो निकलता है मुख गुहा में, किससे निकलता है? लार ग्रंथि से, जिसको हम बोलते हैं क्या? सलेवरी ग्लैंड। अच्छा, लार ग्रंथि कौन कौन सा होता है? तो हमारे पास 3 होता है, पेट्रियाइड ग्लैंड, कमेंडुलर ग्लैंड और सबलिंगुअल ग्लैंड। ठीक है, इससे 2 एंजाइम निकलते हैं, एक निकलता है हमारा टाइलिन और दूसरा निकलता है लाइसोजाइम। टाइलिन या इसी बोलते हैं क्या? लार एमाइलेज। टाइलिन जो हमारा है वो कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्च पे काम करता है। ये क्या काम करता है? स्टार्च को माल्टोज में बदलता है और माल्टोज को हम लोग कहते हैं सरल शर्करा। क्लियर है? लाइसोजाइम जो होता है वो बैक्टीरिया या कीटाणु पे काम करता है। क्या काम करता है? तो भोजन के साथ आए हानिकारक कीटाणुओं को मारता है। ये हमारा काम है लाइसोजाइम का। क्लियर है? हम इसे कैसे याद रख सकते हैं? शॉर्ट ट्रिक देखिए हम इसका। तो लाला की टाई मैली है, लाला से हो जाएगा आपका लाल ग्रंथि, टाई से हो जाएगा आपका टाइलिन और मैलिस का जाएगा माल्टेज। तो आप याद रख सकते हैं, मुंह से निकल रहा जो एंजाइम है उसका शॉर्ट ट्रिक लाला की टाई मैली है। लाला से लाल ग्रंथि, टाई से टाइलिन और मैली से माल्टेज, ये आपके एंजाइम्स है। क्लियर है? नेक्स्ट है आपके पास अमाशय। ठीक है, अमाशय में अगर क्या निकलता है? जठर रस निकलता है। तो और कौन कौन सा एंजाइम निकलता है? ठीक है, तो जठर रस निकलता है। एंजाइम कौन कौन सा निकलता है? तो 3 निकलते हैं यहाँ से, पेप्सिन, रेनिन और जठर लाइपेज। क्या निकलता है? पेप्सिन, रेनिन और जठर लाइपेज। पेप्सिन जो आपका है वो प्रोटीन पे काम करता है। क्या काम करता है? तो प्रोटीन को पेप्टोन्स और पेप्टाइड में तोड़ता है। क्या? प्रोटीन को पेप्टोन्स और पेप्टाइड में तोड़ता है। रेनिन, रेनिन आपका दूध के प्रोटीन में काम करता है। ठीक है, और दूध के प्रोटीन को क्या बोलते हैं? हम केसिन बोलते हैं। दूध के प्रोटीन को केसिन बोलते हैं। दूध के प्रोटीन पे काम करता है। क्या काम करता है? तो दूध को दही की तरह थक्कर जमाकर पचाने का काम यह करता है रेनिन। जठर लाइपेज किस पे काम करता है? तो वसा पे काम करता है। और जठर लाइपेज होता है वसा का हल्का पाचन शुरू करता है। कहाँ पे? अमाशय में जो जठर लाइपेज एंजाइम है वो वसा का यहाँ से पाचन आपका शुरू कर देता है। इसको हम कैसे याद रखेंगे? इसको रखेंगे हम पेट में पेप्सिन की रेस। क्या है? पेट में पेप्सिन की रेस। पेट मतलब हो गया आपका अमाशय, स्टोमक। पेप्सिन से पेप्सिन, रेस से रेनिन और गैस से सॉ से गैस्ट्रिक लाइपेज। ठीक है, तो पेट में पेप्सिन की रेस जो है आपका वो अमाशय से निकलने वाले एंजाइम्स की शॉर्ट ट्रिक है। अगर हम अग्नाशय की बात करें हम, तो अग्नाशय से 3 निकलते हैं आपके। ट्रिप्सिन निकलता है जिसको हम काइमोट्रिप्सिन भी कहते हैं। दूसरा निकलता है अग्नाशयी एमाइलेज निकलता है और तीसरा निकलता है अग्नाशयी लाइपेज। ये 3 निकलते हैं हम। ट्रिप्सिन की अगर हम बात करें तो ट्रिप्सिन काम करता है आपका प्रोटीन और पेप्टोन्स पे। ये भी किस पे काम करता है? प्रोटीन और पेप्टोन्स पे। ठीक है, प्रोटीन को एमिनो एसिड और पेप्टाइड में बदलता है। किसमें बदलता है? प्रोटीन को एमिनो एसिड और पेप्टाइड्स में बदलता है। कौन? आपका ट्रिप्सिन। अगर अग्नाशयी एमाइलेज की बात करें हम, तो ये आपका स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट पे काम करता है। ये भी आपका स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट पे ही काम करता है। तो बचे हुए स्टार्च को, ठीक है, जो स्टार्च बच गया था पहले के पाचन से, मुख्य में हमारा पाचन हुआ था स्टार्च का, उस बचे हुए स्टार्च को ग्लूकोज और माल्टोज में बदलने का काम करता है अग्नाशयी एमाइलेज। ठीक है, अब है अग्नाशयी लाइपेज। ये क्या आपका वसा का पाचन करता है। वसा का पाचन हमारा स्टार्ट हो गया था स्टोमक में, हुआ था, हमने पीछे देखा। तो वसा को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ता है। अग्नाशयी लाइपेज जो है वसा को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ता है। ये हमारा अग्नाशयी लाइपेज का काम है।
अगर हम इसको याद रखने की शॉर्ट ट्रिक करेंगे, देखिए आपका यहाँ पे अग्नाशयी लाइपेज होता है ये, तो इसका शॉर्ट ट्रिक है अग्नि में सब लेट गए। लेट का स्पेलिंग हम लिख लेंगे LAT, अग्नि में सब लेट गए। तो अग्नि से हो जाएगा अग्नाशय, L से लाइपेज, A से एमाइलेज और T से ट्रिप्सिन। ठीक है, तो अग्नि में सब लेट गए, L से लाइपेज, A से एमाइलेज और T से ट्रिप्सिन जो आपका एंजाइम है वो अग्नाशय से निकलता है। नेक्स्ट है आपके पास छोटी आंत। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं अंदर में, ये आपका जो है वो छोटी आंत है। आप अगर पूरे फिगर को देखें, आप देखिए ये आपका जो है वो लीवर है, इसके नीचे आपका स्टोमक होता है, इसके ऊपर जो ये वाला पार्ट है, ये वाला, ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत कहलाता है, और इसके नीचे जो ये पतला सा ऐसे घूम रहा है, ये आपका छोटी आंत कहलाता है। इस तरह से हमारे पेट के अंदर का स्ट्रक्चर होता है। तो छोटी आंत की अगर हम बात करें तो इससे हमारे पास टोटल जो होता है 5 एंजाइम निकलते हैं। कौन कौन से? इरेप्सिन, माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज और आंत्र लाइपेज। कौन कौन सा? इरेप्सिन, माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज और आंत्र लाइपेज। इरेप्सिन से कौन सा किस पे काम करता है? तो पेप्टाइड्स पे काम करता है। किस पे? पेप्टाइड्स पे। पेप्टाइड्स को पूरी तरह एमिनो एसिड में बदलता है। क्लियर है? पेप्टाइड्स को पूरी तरह से एमिनो एसिड में बदलता है। माल्टेज जो होता है वो माल्टोज पे काम करता है। ठीक है, माल्टोज को ग्लूकोज में बदलने का ये काम करता है। लैक्टेज जो होता है लैक्टोज पे काम करता है। लैक्टोज क्या होता है? दूध में जो हमारा मिठास होता है, दूध में जो चीनी बोल सकते हैं वो। तो लैक्टेज जो होता है लैक्टोज पे काम करता है और लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ता है। सुक्रोज किस पे काम करता है? सुक्रोज यानी कि चीनी पे। सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में बदलता है। फ्रुक्टोज क्या होता है? जो फलों में हमारा चीनी मिलता है, मिठास होता है, फलों का मिठास होता है, उसको हम फ्रुक्टोज बोलते हैं। आंत्र लाइपेज क्या होता है? बचा हुआ वसा, जो वसा बच गया था तो वसा को पूरी तरह से फैटी एसिड में बदल देता है। क्लियर है? तो ये हमारे जो 5 एंजाइम थे छोटी आंत से निकलने वाले वो थे। इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? तो हम याद रख सकते हैं छोटी आंत से स्मेल आती है, SMELL। एस से हो जाएगा आपका सुक्रोज, एम से हो जाएगा माल्टेज, ई से हो जाएगा इरेप्सिन, एल से हो जाएगा लैक्टेज और एल से हो जाएगा आपका लाइपेज। ठीक है, तो ये आपके अग्नाशय से निकलने वाले, सॉरी अग्नाशय नहीं आता है, छोटी आंत होगा। कौन सा होगा? छोटी आंत। ठीक है, छोटी आंत से निकलने वाले आपके 5 एंजाइम है। स्मेल, सुक्रोज, माल्टेज, इरेप्सिन, लैक्टेज और लाइपेज, ये आपके जो 5 एंजाइम है वो छोटी आंत से निकलते हैं। क्लियर है? हम आते हैं थोड़ा सा इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। ठीक है, ये आपका जो स्ट्रक्चर है पेट के अंदर का, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे एग्जाम पूछे जा सकते हैं? तो बोलता है कि यकृत हमारे शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है। हमसे पूछा जाए कि हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है, तो यकृत है, लीवर है जो आपका यहाँ पे दिख रहा है। इससे पीत रस निकलता है। यकृत से क्या निकलता है? पीत रस निकलता है, जो कि आपके पित्ताशय में जमा होता है, जिसको हम लोग गॉल ब्लैडर भी कहते हैं। पीत रस में कोई भी एंजाइम नहीं होता है। पीत रस में कोई भी एंजाइम नहीं होता है, लेकिन इसके बिना वासन का पचना नामुमकिन है। लेकिन एंजाइम तो है नहीं, लेकिन इससे इसका अगर नहीं निकलेगा ये पीत रस, तो इसके बिना वसा जो है वो पचेगा नहीं। यह क्या करता है? पीत रस वसा का इमल्सीकरण करता है। वसा का इमल्सीकरण क्या होता है? तो वसा की बड़ी बूंदों को छोटी बूंदों में तोड़ता है, ताकि लाइपेज एंजाइम जो उस पर काम कर सके। कौन सा एंजाइम? लाइपेज एंजाइम उस पर काम कर सके, उसको अच्छी तरह तोड़ सके। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करें तो प्रोटीन का पाचन अमाशय से शुरू होता है। सबसे पहले प्रोटीन का पाचन कहाँ शुरू होता है? तो अमाशय से शुरू होता है। उसे पचाने वाला मुख्य एंजाइम पेप्सिन और ट्रिप्सिन है। 2 एंजाइम जो होते हैं प्रोटीन को पचाते हैं, लेकिन प्रोटीन का पाचन सबसे पहले कहाँ होता है? अमाशय में होता है। क्लियर है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो होता है सबसे पहले मुंह में होता है, और इसको जो मुख्य एंजाइम है इसको पाचन करने के लिए वो आपके है एमाइलेज। कौन सा है? एमाइलेज। वसा का पाचन मुख्य रूप से अग्नाशय के लाइपेज एंजाइम द्वारा होता है। अगर वसा हम देखें फाइनली इसका पाचन कब होता है, तो इसका पाचन जो होता है अग्नाशय में होता है, और अग्नाशय में इसका पाचन कंप्लीट करने वाले जो एंजाइम है वो आपका कौन सा है?
लाइपेज एंजाइम है। क्लियर है? ये हमारा जो आज का वीडियो था वो समाप्त हुआ। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय एंड टेक केयर।